तो हम यहाँ पे आपको इकाई अंक वाले घटाव सिखाएंगे। क्या? इकाई अंक वाले घटाव सिखाएंगे। घटाव तो है लेकिन इकाई अंक वाला, यानी इसमें दहाई लेकर के घटाना नहीं पड़ेगा। इसमें जितना अंक है उतना ही घटेगा, इसमें दहाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम आपको इकाई अंक के बाद दहाई अंक वाला घटाव सिखाएंगे। उसके बाद दहाई अंक वाला कि कैसे आगे वाले से 10 लेकर, यानी 1 लिया जाता है तो कैसे 10 बन जाता है। अगर 2 है, 1 लिया तो 12 हो जाएगा, 3 है 1 लिया तो 13 हो जाएगा, यानी कि 10 लेता है वो, तो वो सिखाएंगे कि कैसे दहाई लेकर के घटाया जाता है। फिलहाल मैं आपको अभी इकाई अंक वाला बता रहा हूँ, इसके बाद इसी वीडियो में दहाई अंक वाला भी घटाव सिखाऊंगा। तो पहले इकाई अंक वाला देख लीजिए आसान भाषा में। तो देखिए यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है और हमने उस 2 रुपया को ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? नहीं बचा, यानी 0 बचा, आपके पास नहीं बचा। तो उसी तरह 2 है, 2 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है। उसके बाद 8 है, 8 में से 6 को जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गो है। अगर 8 गो रुपया आपके पास है और हमने 6 रुपया ले लिए तो आपके पास कितना बचा? 2 रुपया। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं ना, कि 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। 6 में से 6 को जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। मान लीजिए आपके पास 6 रुपया है, हमने पूरा 6 रुपया ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 बचा। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 गो में से 4 गो गया तो क्या बचा? 1 बचा। इकाई अंक वाला घटाव है। उसके बाद हम आपको दहाई अंक वाला घटाव सिखाएंगे। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे है 5, 5 में से 4 को गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 में से 4 को जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 9 में से 2 को जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। उसके बाद 8 में से 7 को जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 में से 2 को गया तो कितना बचेगा? 6 में से 2 को जाएगा तो कितना बचेगा? 4 को बचेगा। उसके बाद 8 में से 4 को जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 4 को जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 4 को जाएगा तो 8 में से 4 को जाएगा तो 4 को बचेगा। उसके बाद 5 में से 4 को जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 3 को जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद 6 में से 4 को जाएगा तो कै को बचेगा? 6 गो रुपया है आपके पास और हमने 4 रुपया ले लिए, तो कितना रुपया आपके पास बचेगा? 6 रुपया आपके पास है और उसमें से हमने 6 रुपया में से 4 रुपया ले लिया, तो कितना रुपया बचेगा आपके पास? 2 रुपया। तो यानी 6 में से 4 को जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आप फिर आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा, 1 मिनट लो के थिएटर न दीजिए। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद 6 में से 0 जाएगा। मान लीजिए आपके पास 6 रुपया आया, हमने 1 रुपया नहीं लिया, यानी 1 रुपया भी नहीं लिया, यानी 0 रुपया लिया, तो कितना बचेगा? 6 रुपया ही बचेगा। आपके पास 6 रुपया है, हमने 1 रुपया नहीं लिया, तो कितना रुपया बचेगा? 6 रुपया ही बचेगा आपके पास, यानी 6 बचेगा। 5 में से 5 को गया तो 0 बचेगा, यानी 5 को है आपके पास 5 रुपया और हमने 5 रुपया ले लिए, तो कितना रुपया बचेगा? 0 रुपया आपके पास बचेगा। 7 में से 4 को गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद आ जाइए 1 में से 0 को जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, हमने 1 रुपया नहीं लिया। आपके पास 1 रुपया है और हमने 1 रुपया नहीं लिया, तो आपके पास 1 रुपया ना बचेगा, तो 1 रुपया लिख दीजिए, यानी 1 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद 6 में से 2 को जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 5 को जाएगा तो कै को बचेगा? 4 को बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 2 में से 1 जाएगा तो कै को बचेगा? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद 4 में से 3 को जाएगा तो कै को बचेगा? 1 बचेगा। 5 में से 4 को जाएगा तो कै को बचेगा? 1 बचेगा। और 4 में से 3 को जाएगा तो कै को बचेगा? 1 बचेगा। तो इकाई अंक वाला तो आपको आ गया। अब दहाई अंक वाला मैं आपको घटाव सिखाऊंगा कि कैसे सामने वाले से 10 लेकर के घटाया जाता है। मान लीजिए अगर नहीं घटता है तो हम आपको अब दहाई अंक वाला घटाव सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए। तो 5 में से 5 को ऊपर है, यानी 5 रुपये आपके पास है और हमको 6 रुपये लेना है। आपके पास 5 रुपया है और हमको 6 रुपये लेना है, तो आप 6 रुपया कैसे दीजिएगा मुझे? आप तो 1 रुपया किसी से उधार लीजिएगा ना, मतलब एक किसी से उधार लीजिएगा तभी तो दीजिएगा। तो यानी इसके पास 5 है और हमको 6 लेना है, तो 5 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इससे मांगेगा।
कि हमको एक दे। एक का मतलब होता है 10 होता है। अगर इससे एक लेगा ना तो यानी 10 लेगा, या 5 है इससे 10 लेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मान लीजिए 5 है इससे एक लिया यानी 10 गो लिया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गो जाएगा तो कै गो बचेगा, 9 गो बचेगा। हाई अभी एगो इसको दे दिया है तो कितना बचा, ये 0 हो गया। तो 0 में से 7 गो जाएगा, नहीं जाएगा। तो 0 वाला क्या करेगा, इस सामने वाले से फिर इससे मांगेगा कि हमको एक दे, यानी 10 रुपया हमको दे। तो ये 10 रुपया इसको दे देगा यानी एक देगा। तो 2 में से इसको एक देगा तो ये 0 बचा था। तो 2 में से एक इसको देगा तो 10 हो जाएगा, हाई 1 हो जाएगा। तो 10 में से 7 गो जाएगा तो कै गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। हाई 1 हो गया, इसको अभी दिया है ना तो 1 हो गया। तो 1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे मांगेगा, तो इससे मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से 8 गो जाएगा तो कै गो बचेगा, 3 गो बचेगा। हाई इसको एगो अभी दे दिया है, 4 में से इसको एक दिया है ना, तभी तो ये 11 हुआ है। तो ये 3 बचा, तो 3 में से 3 गो जाएगा तो कै गो बचेगा, 0 गो बचेगा। ये दहाई अंक वाला घटा हुआ है, देखिए। उसके बाद 4 गो में से 6 गो जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे मांगेगा। 5 वाले से एक मांगेगा तो 5 में से एगो इसको देगा तो 14 गो हो जाएगा। एक का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, एक का मतलब होता है 10। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर इस सामने वाला इस एक ले रहा है ना तो 10 में जोड़ाता है, 10 होता है, क्योंकि दहाई अंक के स्थान पे है। कितना स्थान पे, इकाई है, ये 4 है, ये क्या है, 50 है। इकाई दहाई यानी 50 है, ये 4 है, 54 हुआ। 54 हुआ कि नहीं, तो दहाई स्थान पे है, तो कभी भी एक देगा तो 10 देगा। तो मान लीजिए 4 वाला है, तो इस 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे मांगेगा। इससे मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 गो जाएगा तो कै गो देगा, कै गो बचेगा, 8 गो बचेगा। इसको एगो दिया है तो 4 गो बचा, तो 4 में से 7 जाएगा, 4 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसको एक दिया है ना तो 4 बचा। 4 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे मांगेगा, ये क्या करेगा, इस सामने वाले से एक मांगेगा। तो एक मांगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 15 नहीं होगा क्योंकि एक इसको दे दिया है ना, तो 4 बचा। तो एगो इससे लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गो जाएगा तो कै गो बचेगा, 7 गो बचेगा। आई अभी एगो इसको दिया है 6 वाला, अभी एगो 5 4 वाला को दिया है, 5 वाला को। तो कितना ही बचा, 5 बचा। तो 5 में से 4 को जाएगा तो कै गो होगा, 1 होगा, क्योंकि 6 नहीं बचा है ना, इसको अभी दिया है ना, तब न 14 हुआ है। अभी नहीं 14 हुआ है तब ना, 7 में से 7 गया तो 14 में से 7 गया तो 7 को बचा, यानी इससे एक लिया है तो एक इसको दे दिया है तो कितना बचा, 5 बचा था। 5 में से 4 को गया तो 1 बचा, और 9 में से 6 गया तो 3 को बचा। उसके बाद यहाँ पे फोकस करके देखिए, 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस सामने वाले से एक लेगा। एक का मतलब होता है 10 लेता है हमेशा। हमेशा कभी भी एक मांगेगा, 2 मांगेगा, एक मांगेगा वो 10 ही मांगता है। तो ई इससे मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 है, या 10 मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ई एगो इसको दे देगा तब 12 हो जाएगा। तब 12 में से 5 गो गया तो 7 गो बचा। इसको एक दिया है तो कितना बचा, 5 बचा, भाई 5 हो गया। तब 5 में से 7 को जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे मांगेगा, तो इससे मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 7 को जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 को हो जाएगा। उसके बाद इसको एक दिया है तो 4 बचा। तो 4 में से 2 को जाएगा तो कै गो बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 4 को गया तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, 0 में से 8 जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा। यहाँ पे ध्यान कीजिए, कीजिए 1 मिनट पे फोकस कीजिए। 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, इससे एगो लेगा यानी 10 लेगा। इसके पास 0 रुपया है और इससे 10 लेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 को जाएगा तो कितना होगा, 2 गो हो जाएगा। ये अभी एगो इसको दिया है तो 1 बचा। तो 1 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस सामने वाले से फिर ये वाला इससे मांगेगा। तो इसको दे देगा तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 12 नहीं होगा, एक इसको दे दिया है ना, तो 1 बचा। और इससे 1 मांगेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से 4 गो गया तो कै गो बचेगा, 7 गो बचेगा। इसको 1 दिया है तो कितना बचा, 3 बचा। तो 3 में से 2 गो जाएगा तो कै गो बचेगा, 1 बचेगा। 8 में से 3 हो गया तो 5 गो हो जाएगा। फोकस कीजिए।
उसके बाद यहाँ पे आई जाइए, 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो ई इससे लेगा तो 12 हो जाएगा। 4 वाला क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। ये 4 वाला है ना, ये अपना में से 1 इसको दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 5 को जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसको 1 दिया है तो 3 हो गया, तो 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो इस सामने वाले से इससे लेगा, तो इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसको दे दिया है तो 3 बचा है। 1 लेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 में से 5 को जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाता है, तो 8 हो जाएगा। इसको 1 दे दिया है 6 वाले ने, 1 इसको दिया है तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 में से 4 को जाएगा तो कोई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 6 को जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 को जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इस सामने वाले से 1 उधार लेगा, तो 1 उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का मतलब आपको समझाइए किए हैं कि हमेशा 10 ही लेता है, उसको 1 बोला जाता है। तो इसे 1 लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 को जाएगा तो 5 गो हो जाएगा। इसको 1 दे दिया तो कितना बचा, 7 बचा। देखिए, इसको 1 दे दिया तो ये 7 बचा, 7 में से 4 को जाएगा तो कई हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। 6 में से 7 जाएगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो इस सामने वाले से लेगा 1, तो 1 इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 में से 7 को जाएगा तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 16 में से 7 को जाएगा तो 9 हो जाएगा। आई 4 गो में से एगो इसको दिया है तब तो ये 16 हुआ है ना, तो ये 3 बचा, क्योंकि 4 में से 1 दे दिया तो ये 3 हो गया। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए, कोई अगर परेशानी, अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट कर करके, धीरे धीरे कर करके आप देखिएगा बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इकाई अंक वाला और दहाई अंक वाला घटाव सिखाया हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको और घटाव सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लंबा वीडियो बनाना नहीं है, तो इसीलिए इतना ही बता रहा हूँ। उसके बाद और वीडियो में मैं आपको दहाई अंक वाला और घटाव सिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।